स्टेट की हमने सेंटर की बात कर ली है। अब नाउ वी आर गोइंग मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स स्टेट। स्टेट के अंदर पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा पार्ट? पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर चैप्टर कितने हैं? इसके अंदर चैप्टर हैं 6। कितने चैप्टर हैं? 6। उसके अंदर 5 चैप्टर थे, इसके अंदर 6 चैप्टर हैं। ठीक है, पार्ट 5 के अंदर 5 चैप्टर थे, पार्ट 6 के अंदर 6 चैप्टर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं कि कौन से 6 चैप्टर हैं, उनमें क्या है। और उसके बाद में 6 चैप्टर पता है ना सब लोगों को कि 6 चैप्टर हैं इसके अंदर। स्टेट के अंदर आर्टिकल कहां से रहेगा वो तो आपको याद होगा, 152 से लेकर 237 तक। ये तो याद है ना, 152 से 237, ये तो मैंने पहले दिन याद करवा दिया था, है भाई? अच्छा, तो ये तो हाँ, तो उसके 152 से 237 तक तो हमारा जो है पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसके अंदर 6 चैप्टर हैं और 6 में से पहला जो चैप्टर है दैट टॉक्स अबाउट वो है 152, आर्टिकल 152। इसके अंदर एक आर्टिकल है 152 जो कि जनरल बात करता है। चैप्टर 1 जनरल। जनरल के बाद में फिर चैप्टर 2 है जो एग्जीक्यूटिव की, जहां से वहां एग्जीक्यूटिव की बात की थी, यहाँ भी एग्जीक्यूटिव, कंपेयर कर लो, वहां पे एग्जीक्यूटिव भी था, यहाँ भी एग्जीक्यूटिव है। लेकिन यहाँ पे 153 से लेकर 167 तक है। कहां तक है? 153 से 167 तक। ठीक है, कहां तक है भाई? 153 से 57, 167। तो एक तो याद हो गया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब अब यहाँ एग्जीक्यूटिव कौन होगा? वहां एग्जीक्यूटिव था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। और यहाँ कौन एग्जीक्यूटिव होगा? गवर्नर। कौन होगा? गवर्नर, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यहाँ पे भी होगी, है ना। उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पे सेंटर के अंदर लेजिस्लेचर कौन था? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का आर्टिकल याद करो कौन सा था? पार्लियामेंट का आर्टिकल कहां से कहां तक था? बोलो। 79 से लेकर 122 तक। तो यहाँ पे कहां से हो जाएगा? यहाँ पे देख लो कहां से हो जाएगा। अब वहां जहां खत्म हो रहा है 167 खत्म हो रहा है, तो 168 से स्टार्ट होगा और 212 तक जाएगा। 212 कहां तक जाएगा? 212। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि वो याद करो, वहां पे तुमने याद क्या किया था कि 123 तो 122 था वहां पे। यहाँ पे 213 है तो 212 होगा। जो ये वाला है ना लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वहां था, यहाँ गवर्नर है। क्या है? पार्ट 4 क्या है? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। और ये क्या है? 213। मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है या लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, वो 123 है। और जो गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर है वो 213 है। याद करो, बताया था कि नहीं बताया था? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बताया था ना भाई। तो 213 याद कर लो। 213 याद हो गया। और तू वहां पे कहां से हो जाएगा? अब 168 से लेकर 212 तक हो जाएगा। कहां तक हो जाएगा? लेजिस्लेटिव ये जो बात होगी 168 से लेकर 212 212 तक हो जाएगा। तो 213 हो गया लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है भाई, बोलो यार। ठीक है, अब आता है यूनियन जुडिशरी। तो यहाँ पे स्टेट जुडिशरी। स्टेट जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का चैप्टर हो जाएगा 5। तो ये कहां से शुरू होगा? 213 पे खत्म हुआ, 214 से शुरू होगा, जाहिर सी बात है। और 214 से लेकर 232 तक कहां तक जाएगा? 232 तक क्या जाएगा भैया? हाई कोर्ट। ठीक है ना। और इसके बाद लास्ट चैप्टर इसका है 6 चैप्टर, जिसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसके अंदर सिर्फ 4 आर्टिकल दिखेंगे। ठीक है, 5 आर्टिकल 233 से लेकर और 237 तक। 233, 234, 235, 236, ठीक है, 236, 237, 238। ठीक है, बस आपको कितने? 37, 237 तक आर्टिकल दिखेंगे। कहां पे? आपका 233 से 237 तक सब ऑर्डिनेट कोड के बारे में बात करी हुई है। और आपका पार्ट 6 है, चैप्टर 6 है, पार्ट 6 का चैप्टर 6 है ये। ठीक है, पार्ट 6 का चैप्टर 6 आर्टिकल कहां से हो गया? 233 से लेकर और कहां तक? 237 तक। याद हो गया? रेंज पहले याद कर लो, फिर बातें करते हैं। याद हो गया ना? नहीं याद हुआ? अरे बोल दो नहीं याद हुआ यार। चलो रिकॉल करते हैं, दोबारा से रिकॉल करते हैं। देखो मेरे साथ याद करो। देखो, पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 खत्म हुआ कहां पे? 151 पे। ठीक है ना। कहां पे खत्म हुआ? कहां पे खत्म हुआ?
तो शुरू कहां से होगा पार्ट 6 152 से। इतनी बात समझ में आ गई। और जर्नल क्लॉज में सिर्फ एक आर्टिकल है, मतलब पार्ट 6 का चैप्टर 1 जर्नल है और उसके अंदर सिर्फ एक आर्टिकल है 152। क्या है? अब चैप्टर 2 जो है, ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर वही है चैप्टर 2, जैसे वहां चैप्टर 1 था वो उसका चैप्टर 2 है एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव की बात है, देखो बाकी सारे चैप्टर लगभग वही हैं, सिर्फ वहां पे कैग की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कोड हो जाएगा, सिक्स्थ हो जाएगा, बाकी एक नीचे है। तो चैप्टर 2 जो हो जाएगा वो किसकी बात करेगा, एग्जीक्यूटिव की बात करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बताओ, जैसे वहां था एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के लिए 152 उसमें हो गया तो 153 से ही तो शुरू होगा भाई, 52 वहां तो 153, 153 से लेकर कहां तक जाएगा, 167 तक। कहां तक जाएगा, 67। अब उसके बाद में फिर स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जो पार्लियामेंट है, वहां पे तो चैप्टर 3 हो जाएगा। अब वो 167 यहाँ खत्म हुआ तो 168 से स्टार्ट हो जाएगा। 68 से अब इसको याद करना बड़ा आसान है कि कहां तक जाएगा, क्योंकि 213 यानी 213 जो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर है, चैप्टर 4 है, ठीक है ना। तो इसमें क्या 213 है तो 212 तक जाएगा, 212 तक। इतना तो याद हो जाएगा। इसके बाद वाला भी आसान हो गया याद करना, क्योंकि 213 वो है तो 214 से शुरू होगा। अब हाई कोर्ट 214 से शुरू हो गया, हाई कोर्ट का हो गया चैप्टर 5, और हाई कोर्ट 214 से लेकर 232 तक जाएगा। 232 232 और 2 उसके बाद 6 जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो 233 से 237 तक, 233 से लेकर 237 तक। तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। अब बताओ याद हुआ, कुछ कुछ याद हो गया ना। एक बार और रिकॉल कर लो। चैप्टर 6 के अंदर 6 चैप्टर, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, ठीक। जनरल रेंज हो गई, बोलो भाई हो गई। चैप्टर 1 एक आर्टिकल 152 याद हो गया। चैप्टर 2 लेजिस्लेटिव पावर यानी एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 2 एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव का क्या हो जाएगा, अगर 152 वहां पे है तो 153 से शुरू होगा, और ध्यान रखो 167 तक जाएगा। चैप्टर 3 हो जाएगा लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का 168 से स्टार्ट होगा, टू क्या हो गया, रुक जाओ, ये मेरा वो अटक गया, हैंग हो गया मोबाइल, रुक जाओ। अब एमबी बता रहा है कम है, मैं दिख भी रहा हूँ, फिर ठीक है। लेकिन ये बता रहा है कि ठीक है, अभी दिख रहा है, जब नहीं दिखेगा तो बताना। तो कहां तक कह दिया कि 212 तक, 168 से लेकर 212 तक हमारा हो गया लेजिस्लेटिव पावर, यानी लेजिस्लेचर हो गया। 213 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर हो गया, जो कि आपका पता ही है कि पार्ट 4 हो जाएगा। पार्ट 6 चैप्टर 4 हो जाएगा। पार्ट उसके बाद में चैप्टर 5 आता है। चैप्टर 5 जो है वो 213 पे खत्म हुआ तो 214 पे शुरू होगा। 214 से लेकर 232 तक चला जाएगा हाई कोर्ट, और 233 से लेकर 237 तक चैप्टर 6 पार्ट 6 का चैप्टर 6 और सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। रेंज आपको यहाँ याद करनी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कहाँ रेंज इंपॉर्टेंट है, और बीच में जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा मैं अपने आप ही बता दूंगा। तो यू नीड नॉट टू वरी। जैसे 165 इंपॉर्टेंट होगा एडवोकेट जनरल, मैं बता दूंगा अभी बाद में। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ऐसा नहीं कि सीक्वेंस से याद करना है। जहां तक सीक्वेंस से याद करना है मैंने बता दिया। जहां पे आपको रेंज याद करनी है और बीच के आर्टिकल से याद करने है वही बता रहा हूँ, उसी तरह से याद करो जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, आर्टिकल याद हो गए, चैप्टर। अब देखो कितना अचीवमेंट की फीलिंग होती होगी कि आपको धीरे धीरे सब पता होगा कि 237 आर्टिकल तक आपको ऐसे पता है कि क्या है, कम से कम इतना तो पता है ना। एक भी आर्टिकल बताओ, आप ऐसा बताओ पहले आर्टिकल से लेकर 237 तक लगभग लगभग किस बारे में बात कर रहे होंगे तो बताइए आपको। नहीं पता है बताओ। 151 तक तो वैसे ही याद है, रट्टा है। 152 से लेकर यानी 52 से लेकर और आगे के भी आर्टिकल में बीच में सब लगभग याद ही है, और लगभग रेंज तो पता ही है। उसके बाद में आप सेंटर के भी 237 तक आर्टिकल, आपको लग रहा था बड़ा महंगा है, बड़ा मुश्किल है, कैसे याद होंगे इतने आर्टिकल। रेंज वेंज याद हो रही है, धीरे धीरे बीच बीच के आर्टिकल भी याद हो जाएंगे, बस सब हो जाएगा। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा बता दो मुझे, मुश्किल है क्या।
हाँ, तो मुश्किल नहीं है ना, ये मुश्किल मुश्किल जो लोग सोच रहे थे वो मुश्किल मुश्किल नहीं है, ठीक है? इतना प्रीसियस पढ़ा रहा हूँ इतने अच्छे से, अभी मुश्किल नहीं लग रहा है। अब देखो, अब एंगेज हो गया देखो। मैं तुमसे लोगों से कह रहा था ना पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, अब कल से मैं एंगेज हो रहा हूँ। अब बताओ, अब टाइम रहेगा मुझे ऐसे आराम से पढ़ाने का कि चलो चाहे जब पढ़ लो। अब बस बैच होगा। इसीलिए कहते हैं जब फुर्सत रहे ना तो पढ़ लेना चाहिए, फ़ायदा उठा लेना चाहिए। अब बताओ, अब मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि मतलब एंगेज हो जाऊँगा तो तुम लोगों का क्लास लेने में कितना मुझे फिर भी अब तो इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ लो अच्छे से। ये लोग समझ नहीं रहे थे ना, सोच रहे थे कि सर इसी लायक हैं कि 2-4 बच्चों को बैठ के पढ़ाते रहें, तो ऐसा तो नहीं है ना। लो, लो भैया, ये फिर ऐसे ही बदमाशी। रुक जाओ यार, इसको मैं दूसरा नेटवर्क बदल दूँ। इससे अच्छा तो मेरे गाँव में नेटवर्क चलता है इस 1 मिनट रुक जाओ। हुआ गया कि नहीं हुआ? चलो फिर एक बार रिकॉल करते हैं, सब लोग मेरे साथ रिकॉल करिए। पहले तो हमने बताया कि देखो, रिकॉल करते हैं। चैप्टर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो है वो कहता है इंडिया, सबसे पहले मतलब इंडिया के बारे में बात करता है कि इंडिया क्या है, क्या बनाएंगे, क्या नहीं विद द पीपल ऑफ इंडिया से। तो वो प्रीएम्बल के ऊपर हमने बात कर रखी है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constitution, simply on this day of 26 November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये तो हमने कर रखा है। फिर पार्ट 1 पे आ गए हम लोग। पार्ट 1 जो है चैप्टर 1 से लेकर और कहाँ तक की बात करता है? 4 तक की बात करता है। पार्ट 1 में क्या है भैया? पार्ट 1 में आपका जो है स्टेट, उसके बारे में, यूनियन और उसकी टेरिटरीज वगैरह के बारे में है कि भाई इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, और ये वो। 2 जो आपने 2 देखा है, 2 क्या बात करता है? आर्टिकल 2 बात करता है कि भाई एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट की बात कर लेता है। 3 जो है चेंजिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट और नेम वगैरह बाउंड्री। 4th जो है वो कहता है कि भाई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा। मतलब सिंपल मेजोरिटी से अगर कोई स्टेट वगैरह बनाना है तो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होगा, नया स्टेट अगर एडवर्ट करना है तो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होगा। ये इतनी सी बात करता है। उसके बाद में फिर आपका आता है पार्ट 2। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, जो कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। उसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई जैसे कोई डोमिसाइल है या कोई पाकिस्तान गया तो वापस आ गया 6 में 7 में, जैसे कि इस तरह से कोई मतलब पाकिस्तान से आया या पाकिस्तान गया वापस आ गया, तो उसी तरह से फिर क्या नाम है, कोई अगर इंडिया का सिटीजनशिप किसी ने जानबूझ के छोड़ दिया, ठीक है, तो उसको वो फिर रह गया, सिटीजन नहीं हो पाएगा। अगर पार्लियामेंट को कोई कानून बनाना है तो वो मतलब अगर सिटीजनशिप के बारे कोई कानून बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगा। वो सारा जो है 10-11 ये सारी बातें जो है 5 to 11 तक हमने सिटीजनशिप के बारे में पूरा, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वगैरह वो कर लिया। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक, जो कि हमने बात किया फंडामेंटल राइट की, जो आपको सारे पता है। आर्टिकल 12 से लेकर जो है 12 से 13 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, अवेलिटी ऑफ लॉ, 14 से 18 तक इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी इक्वलिटी की बात है। फिर 19 से लेकर 22 तक फ्रीडम की बात है। 23 से लेकर और 24 तक एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट बात है। 25 से 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। 29 और 30 जो है वो बेसिकली मैरिटी राइट है। फिर उसका 31 टू 31 ए बी सी सेविंग क्लॉजेज हैं। 32 जो है रेमिडीज के बारे में बात करता है। 33 मॉडिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ आर्म फोर्सेज है। 34 जो है वो मार्शल लॉ है। और 35 की ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ दिस पार्ट एंड नो वन एल्स। तो 35 तक वैसे याद हो गया। फिर 36 से लेकर और क्या नाम है आपका 51 तक आपने देखा कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट और पूरा वो आपने डिस्कस कर रखा है। 37 की नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। फिर जो है जनरल राइट्स वगैरह के बारे में, मतलब पॉजिटिव राइट्स के बारे में बात है, डीपीएसपी जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की पॉलिसी कहते हैं। फिर पार्ट 4 ए आ जाता है, जिसके अंदर आर्टिकल 51 ए है, उसके अंदर जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वो आया है। फिर उसके बाद में आपने पार्ट 5 देखा। पार्ट 5 के अंदर 5 चैप्टर भी देखे, और आपने देखा कि उसके अंदर जो है वो चैप्टर 1 जो है वो क्या बात करता है 51 से यानी 52 से स्टार्ट होता है, और जहां तक जाता है चैप्टर 1, बताओ कहां तक जाता है चैप्टर 1? द एग्जीक्यूटिव की बात होती है 52 से स्टार्ट करके कहां तक जाता है? बोलो भाई। 78 तक जाता है ना।
तो 78 तक एग्जीक्यूटिव की बात करता है। उसके बाद में चैप्टर 2 जो है पार्ट 5 का चैप्टर 2 वो 79 से स्टार्ट होगा 122 तक जाएगा। उसके बाद में फिर कहाँ से होगा 123 हो जाएगा चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा पार्लियामेंट के बाद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर आपको पता है कि अब क्या आ जाएगा पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बाद 123 आ जाएगा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। 124 से हाई सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाएगा। 124 से 147 तक पार्ट चैप्टर 4 हो जाएगा। चैप्टर 5 जो है वो आपका आ जाएगा क्या नाम है कैग के बारे में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। अब हम आ गए हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 में क्या है चैप्टर 6 चैप्टर्स हैं, उसमें 5 चैप्टर थे, इसमें 6 चैप्टर हैं जो कि स्टेट के बारे में बात करता है। अब स्टेट जो है उसमें भी आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। तो 152 में एक आर्टिकल जनरल में, एक आर्टिकल 152। चैप्टर 2 जो है उसके अंदर 153 से लेकर और अब देखो यहाँ पे 153 से लेकर 167 तक आर्टिकल है। 167 तक आर्टिकल है 53 से। तो ये एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं। 168 से लेकर और कहाँ तक जाएगा 212 तक, यानी कि जो लेजिस्लेचर के बारे में बात करेगा, ठीक है ना, 212 तक। और 213 यानी एक ही आर्टिकल उसके अंदर है जो कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर की बात करेगा। उसके बाद में फिर हाई कोर्ट है हो जाएगा। तो 214 से शुरू हो जाएगा। 213 यहाँ हो गया तो 214 से शुरू होगा हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा भाई 232 तक जाएगा। फिर 233 से सबऑर्डिनेट कोर्ट शुरू हो जाएगा और वो 237 तक जाएगा। तो ये पूरे 6 चैप्टर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? हैं बोल नहीं रहे हो? आवाज तो देते रहेंगे। जैसे कि मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा आप उसी तरह से थोड़ी सी और मेहनत करेंगे। 1-2 घंटे मैं पढ़ाऊंगा, आप जाके वहां का वीडियो देखेंगे। यानी जैसे मैंने गवर्नर पढ़ाया तो प्रेसिडेंट का वीडियो देखेंगे, साथ में गवर्नर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ाया तो पार्लियामेंट की वीडियोस देखेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा हूँ तो हाई कोर्ट पढ़ा रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट की वीडियोस देखेंगे। तो सारी वीडियोज यूट्यूब पे अभी अवेलेबल है, फिलहाल प्राइवेट नहीं किया मैंने, आप लोग देख लीजिएगा। जब मैं स्टेट पढ़ा रहा हूं तो आप सेंटर को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्टेट साथ में पढ़िए, सेंटर का साथ में रिवीजन करिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। किससे कनेक्ट कर रहे हैं? गवर्नर को प्रेसिडेंट से, ठीक है, एंड वाइस प्रेसिडेंट से। उसके बाद में स्टेट पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर से, और जो चीफ मिनिस्टर है उसको प्राइम मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को क्या नाम है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से, और इसी तरीके से आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट से, यानी विधानसभा और लोकसभा, मैं बताऊंगा उसी तरीके से कनेक्ट करने का। जब सुप्रीम कोर्ट को कनेक्ट करेंगे हाई कोर्ट से, और इसी तरीके से सबऑर्डिनेट कोर्ट तो अलग है, यूनिक है। तो बात समझ में आ गई, लेकिन कनेक्शन स्टेब्लिश करना जरूरी है। तो जब भी मैं इधर चैप्टर पढ़ाऊं पीछे जाके उसके वो भी साथ में रिवाइज कर लेना, फिर कनेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज डिस्क्रीट पढ़ोगे तो ना इधर का समझ में आएगा ना उधर का समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए आप ये जो गवर्नर है चैप्टर, ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे आप प्रेसिडेंट से, ठीक है ना। प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है वहां से, तो जो प्रेसिडेंट वाली बातें हैं उसको रिकॉल करो, और ये गवर्नर वाली बात हो गई, ठीक है। दूसरा चीफ मिनिस्टर चैप्टर है तो प्राइम मिनिस्टर से कनेक्ट करो। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जैसे सेंटर के अंदर चीफ मिनिस्टर होता है उसी तरह से स्टेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट होता है उसी तरह स्टेट के अंदर गवर्नर होता है, ठीक है। फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, तो जैसे सेंटर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उसी तरह स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है। स्टेट समझ रहे हो ना, यूपी, बिहार, झारखंड, जिन लोगों को एकदम गधे हो ध्यान रखो, मतलब पता नहीं कौन कौन है ठीक है। स्टेट मतलब यूपी, बिहार, इन लोगों की अपनी गवर्नमेंट है ना, है? तो उनके ऊपर है स्टेट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर है। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है, लेजिस्लेटर, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में आपने सेंटर में क्या पढ़ा था, लोकसभा राज्यसभा पढ़ा था ना। तो जहां पे क्या है लोकसभा राज्यसभा की जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसको देखेंगे, वहां पे क्या पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट सेंटर के अंदर पढ़ा था, यहाँ हाई कोर्ट, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स, अच्छा ट्रिब्यूनल जो होता है ना वो सेंटर हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट होता है, तो इसको हाई कोर्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वैसे सेंटर को जुडिशरी के फंक्शन में आता है तो उसका थोड़ा सा अलग तरीके से स्पेशल कोर्ट है एक तरह से, तो वो ट्रिब्यूनल पे आ गया। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट उससे नीचे, यानी हाई कोर्ट से नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो जाते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड, क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन स्टेट लेवल पे फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद में मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उससे नीचे फिर लोअर कोर्ट्स हो जाते हैं। और उसके बाद में आपका स्पेशल प्रोविजन अबाउट सम स्टेट्स, हमारे यहाँ पे स्टेट्स में कुछ स्पेशल प्रोविजन भी है, तो उसके बारे में यहाँ बात की हुई है।
तो आपको कनेक्ट अगर आप नहीं करोगे तो पढ़ाई वढ़ाई आप नहीं कर पाओगे, ना कोई